वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज़ इक्वल टू। हमें दे रखा है कि हमें सम निकालना है किसका, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन का, तो वो किसके इक्वल होगा। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं एन प्लस वन सी आर, एन सी आर प्लस वन सी आर प्लस वन, और डी ऑप्शन है नन। अब हमें बताना है कि इनका सम किसके इक्वल होगा। देखो ये एक आइडेंटिटी होती है, अगर दोनों सेम होते हो और आर में एक ऐड हो रहा है, आर में एक ऐड हो रहा है यानी कि आर प्लस वन, तो वो क्या होती है एन प्लस वन सी आर। तो इसका सम क्या हो जाएगा एन प्लस वन सी आर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ एन पी आर इक्वल टू 120 एन सी आर देन आर। हमें आर निकालना है। अब इसके लिए हमारी एक आइडेंटिटी है, एन पी आर इक्वल होता है आर फैक्टोरियल एन सी आर के। तो हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, एन पी आर इक्वल टू 120 एन सी आर। आइडेंटिटी हो गई एन पी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल एन सी आर। इसका मतलब जो 120 है, आर फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। अब देखो ये आर फैक्टोरियल किसकी वैल्यू क्या होती है 120। अगर हम आर की वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो आर फैक्टोरियल 120 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारे पास करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ एन पी आर इक्वल टू 720 एंड सी आर इक्वल टू 120 देन आर हमें निकालना है। अब हमें आइडेंटिटी पता है एन पी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल एन सी आर। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो। एन पी आर कितना है 720, आर फैक्टोरियल हमें निकालना है, एन सी आर क्या है 120। आर फैक्टोरियल ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 720 अपॉन 120, 0 से 0 कट गए, 12 6 जा 72। तो आर फैक्टोरियल कितना आ गया 6। अब 6 किसके इक्वल होता है 3 फैक्टोरियल के। 3 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। दोनों को कंपेयर करते हैं तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ़ एन सी एन माइनस 2 इक्वल है 28 के देन वैल्यू ऑफ एन इज़। हमें एन सी एन माइनस 2 किसके इक्वल दे रखा है 28 की, और हमें वैल्यू निकालनी है एन की। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो थोड़ा प्रॉपर मेथड से करते हो तो थोड़ा लेंथी बैठता है, हम इसे ऑप्शन से करेंगे। हमें एन की वैल्यू निकालनी है। हमें ऑप्शन दे रखा है ए 7 बी 8 सी 9 डी 6। अब हम इसमें एन की वैल्यू पुट करते हैं और जिससे आंसर हमारा 28 आ जाएगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा 7। तो एन की जगह 7 पुट करो, 7 माइनस 2 5। अब जिनसे सोल्व करते हैं 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अगर आप इसे सोल्व करते हैं 7 इंटू 6 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21। तो हमें लाना है 28, इससे आया 21। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है गलत है। अब हम ऑप्शन बी पुट करते हैं, एन की जगह क्या पुट करते हैं 8 सी, 8 माइनस 2 6। अब इसे हम खोलते हैं 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 8 को खोलेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे 2 इंटू 1, 6 से 6 कट गया, ये क्या हो गया 2 4 जा 8, क्या बचा 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, 28 ही हमें लाना था। इसका मतलब क्या है एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ़ एन सी आर इक्वल टू एन सी 8 देन एन इज़ इक्वल टू। अगर हमें एन सी 5 इक्वल टू एन सी 8 के इक्वल दे रखा है तो उसमें हम क्या आइडेंटिटी कि वो एन किसके इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी होती है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अगर हमारे पास दोनों एन इक्वल होते हैं तो आर इक्वल किसके हो जाएगा एन माइनस आर के। तो एन माइनस आर किसके इक्वल हो जाएगा आर के। एन माइनस 5 किसके इक्वल हो गया आर क्या है इसमें 8। तो एन किसके इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 5, तो एन कितना हो गया 13। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट। हम ये आइडेंटिटी तब लगाते हैं अगर हमारे पास दोनों एन इक्वल होते हैं और आर हमें 5 कुछ भी दे रखा है, तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यानी कि एन माइनस आर इक्वल टू आर,
n, r हमारे पास 5 है तो n माइनस 5, यहाँ पे r हमारे पास 8 है, तो इसे इधर लिया है तो माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो 8 + 5 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ NC8 इक्वल टू NC10 देन n इज़ इक्वल टू, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह NC8 इक्वल है NC10 के, यानी कि दोनों n क्या है, इक्वल है, तो n माइनस r इक्वल किसके हो जाएगा, r के, तो इसमें n - 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के, n निकालना है तो क्या आ जाएगा 10 + 8, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, तो बी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 20CR + 1 इक्वल है 20CR - 1 के, देन द वैल्यू ऑफ r, हमें r की वैल्यू निकालनी है अगर 20CR + 1 इक्वल है 20CR - 1 के। अभी हमने देखी थी आइडेंटिटी, NCR इक्वल होता है NCR - n - r के, n इक्वल होता है, तो n अब देखो इसमें n 20 है, ये भी 20 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें हम लगाएंगे 20 में से r + 1 माइनस इक्वल टू r - 1, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो -r - 1 इक्वल टू r - 1, -1 से -1 कट गया, क्या बचा 20 - r इक्वल टू r, r इधर चला गया तो 20 इक्वल टू 2r, r की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारे पास, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ NPR इक्वल है NPR + 1 एंड NCR इक्वल है NCR - 1, देन n और r की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हम लेके चलते हैं NCR इक्वल है NCR - 1 के, यानी कि ऊपर वाला सेम है और r में से एक माइनस हो रहा है, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, n - r इक्वल है r - 1 के, n में से r माइनस हो गया, किसके इक्वल हो गया r - 1 के। अब हम यहाँ पे ऑप्शन से इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या इक्वल आता है। फर्स्ट ऑप्शन हमने लिया 2 और 3, n की वैल्यू 2 ली, r की वैल्यू 3 ली, तो 2 - 3 इक्वल टू 3 - 1, 2 - 3 -1 और 2 नॉट इक्वल, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट नहीं है। अब हम देखेंगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है हमारा 3 और 2, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, r की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो n - r 3 - 2, फिर क्या है r - 1 2 - 1, 3 - 2 1 और 2 - 1 1, ये क्या आ गए इक्वल आ गए, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को, थैंक यू।